20 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर कोतवाली के पास एक गांव पड़ता है, मीरपुर गांव। मीरपुर गांव में एक व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद की जाती है। जब पुलिस डेड बॉडी को बरामद करके उसकी शिनाख्त करती है तो पता चलता है गांव का ही राजमल नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 37 साल है। जब पुलिस ने और पड़ताल की तो पता चला इसकी हत्या उसी की पत्नी सियावती, जिसकी उम्र 35 साल है और बेटा 16 साल है। सियावती ने अपने बेटे के साथ मिल करके अपने पति की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी झाड़ियों में फेंक करके घर आ गई। निश्चिंत हो गई कि किसी को कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस ने उसकी पत्नी सियावती और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने हत्या की आरोपी पत्नी सियावती से पूछताछ की और सियावती ने जो बताया वो सुन करके पुलिस भी दंग रह जाती है। और आप सुनेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि आखिरकार समाज किस ओर जा रहा है। दरअसल सियावती ने बताया कि उसका पति राजमल, जिसकी उम्र 37 साल है, सियावती की उम्र 35 साल है, उसका एक लड़का भी है 16 साल का। सियावती की उम्र भले ही 35 साल है, लेकिन दिखने में वो 20-22 साल की लगती है, बहुत खूबसूरत है। इधर जो राजमल है अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। सियावती ने ऐसा बताया कि वो डेली दारू पी करके घर आता है, दारू खोरों की इसकी मीटिंग है और कई बार इसने हमको इसलिए परेशान किया, इसलिए प्रताड़ित किया कि तुम हमारी दोस्त हैं, जिनके साथ हमारी मेजॉरिटी बनती है, जिनके साथ। सियावती पर उसका पति राजमल लगातार इस बात के लिए दबाव डाल रहा था कि तो हमारे दोस्तों के साथ शारीरिक संबंध बनाओ और उनसे पर्याप्त पूर्ण पैसे लेंगे, ब्लैकमेलिंग भी करेंगे। पहले तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए लेंगे, उसके बाद हम वीडियो बना लेंगे तो उनको ब्लैकमेल करेंगे। क्योंकि राजमल जब डेली अपने दोस्तों के साथ, अपनी मेजॉरिटी में 6-7 दोस्त थे, उनके साथ डेली दारू पीता था, तो हंसी मजाक में ही उसके दोस्तों ने कहा कि यार तुम डेली पीने तो आ जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे ऐसे रहते नहीं है। क्योंकि राजमल आर्थिक रूप से बहुत परेशान था, लेकिन शराब की उसको लत लग चुकी थी। शाम होती ही वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता था। इस पर राजमल ने कहा कि क्या करें, कोई काम धाम लग नहीं रहा है और इसकी ऐसी लत लग चुकी है, पैसा हमारे पास होता नहीं है, दोस्ती में ये सब चलता है। इसी दौरान दोस्तों ने धीरे धीरे उसकी पत्नी का जिक्र करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी पत्नी तो बहुत खूबसूरत है, अभी भी देखने में ऐसा लगता नहीं है कि वो इतनी 35 साल की उम्र की है या उसका इतना बड़ा बच्चा हो गया है, तुम ऐसा उसको क्या खिलाते हो, क्या करते हो। राजमल भी हंसी मजाक के तौर पर लेता कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो सब ऊपर वाले की देन है, कौन कैसा रहेगा। इसी दौरान कुछ दोस्तों ने लगातार उस पर धीरे ये दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम रोज पीने तो आ जाते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे रहते नहीं है, तुम्हें कहाँ तक हम पिलाए। यदि कल से तुम्हें दारू हमारे साथ पीना है फ्री फोकट में, तो हमें अपनी पत्नी यानी भाभी के साथ हम बिस्तर होने की रजामंदी दो। ये सुन करके राजमल भी हकबक हो जाता है। लेकिन अगले दिन फिर जब दोस्तों ने इसी प्रकार की डिमांड रखी तो राजमल भी तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं तो तैयार हूं, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी बीवी को से बात करना पड़ेगी, उसको इसके लिए मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस टाइप की औरत नहीं है, वो किसी और के साथ हम बिस्तर इतनी जल्दी इतनी आसानी से नहीं हो सकती है। दोस्तों ने राजमल से कहा कुछ भी हो, अगर रोज तुम्हें दारू पीना है फ्री फोकट की तो एक काम तो करवाना पड़ेगा। इसके बाद राजमल रात्रि में अपनी पति सियावती से धीरे धीरे बातों में उसको उलझाता है, धीरे पहले मनाता है कि हमारा एक दोस्त है, उसके साथ ऐसा ऐसा करना है। सियावती सुन करके नाराज हो जाती है, लेकिन राजमल डेली दारू पी के आता है और रात्रि में सियावती के साथ वो मारपीट करता है, प्रताड़ित करता है। संबंध तो बनाता ही है और बाद ये भी दबाव डालता है कि हमारे 2 दोस्त हैं जिनके साथ में डेली बैठता हूँ और वो बहुत पैसे वाले हैं,
उनके साथ यदि तुम हम बिस्तर हो जाओगी, उनके साथ संबंध बना लोगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो अपनी आर्थिक तंगी है, एक एक पैसे के लिए परेशान चल रहे हैं, वो पैसे वाले हैं, वो पर्याप्त पैसे दे देंगे, लेकिन सियावती इसके लिए तैयार नहीं थी। राजमल डेली ही अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा कि तुम्हें ऐसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सियावती इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। जब राजमल वापस अपने दोस्तों के साथ फिर शराब पीता है तो दोस्त उसको फिर ट्रिक दिखाते हैं, कुछ तरीके बताते हैं कि वीडियो ऐसे इस प्रकार के अश्लील वीडियोस को दिखाना शुरू करो और तुम उसके साथ संबंध मत बनाओ। जब उसकी फिजिकली रिक्वायरमेंट, शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होगी तो वो मजबूर होकर के हाँ बोल देगी। क्योंकि राजमल शारीरिक रूप से उतना फिट नहीं रह गया था, ना ही उसकी संबंध बनाने में अपनी पत्नी से कोई इच्छा रह जाती थी। उसने सोचा ये तरीका ठीक है। उसको दोस्तों ने कई प्रकार के ऐसे वीडियो उसके मोबाइल में अपलोड कर दिए और कहा कि रात्रि में अपनी पत्नी को धीरे धीरे मना करके ये वीडियो दिखाना। अब राजमल शराब में टुन होकर के घर जाने लगता है और अपनी पत्नी सियावती से प्यार से पेश आता है। खाना खाने के बाद जब रात्रि में दोनों जब बिस्तर पर जाते हैं तो राजमल वो अश्लील वीडियो दिखाता है अपनी पत्नी को। उसमें कई वीडियो ऐसे थे कि पति की जानकारी में ही किसी महिला के साथ दूसरा मर्द हम बिस्तर होता है। लगातार इस प्रकार की वीडियो जब वो अपनी पत्नी सियावती को दिखाता है, सियावती के मन में भी बात आती है कि चलो वीडियो देखने में क्या जाता है, अपन को एक काम तो करना नहीं है, कम से कम अपने पति की प्रताड़ना से तो बच जाते हैं, जो डेली मारपीट करता है उससे तो बच जाते हैं। अब राजमल को लगने लगता है कि शायद उसकी पत्नी सियावती इसके लिए तैयार होने वाली है, लेकिन राजमल को ये पता नहीं था कि उसकी पत्नी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन किसी गैर मर्द से संबंध नहीं बना सकती है। सियावती को जब लगा कि उसका पति अब पीछे हटने वाला नहीं है और वो ये हरकत करवा के ही रहेगा, एक दिन उसने अपने दोस्तों को घर भी बुला लिया और जबरन उससे छेड़छाड़ भी कराई। इससे सियावती और बौखला जाती है। उसने अपने 16 साल के लड़के को सारी अपने पिता की हरकत बताई, वो भी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद सियावती अपने पति राजमल को जान से मारने की साजिश रचती है। साजिश के तहत बाइक से राजमल, उसका बेटा 16 साल का साथ में बीच में बैठा है, पीछे सियावती किसी कार्यक्रम में गांव से बाहर जाने के लिए जाते हैं। रास्ते में सियावती टॉयलेट के नाम से उतरती है और वहां पर जैसे ही पति एक तरफ देखता है तो पीछे से आकर के सियावती उसके गर्दन में चाकू से बहुत तेज वार करती है। चाकू का वार इतना तेज होता है कि उसका पति राजमल मौके पर ही गिर जाता है। इसके बाद सियावती ने अपने बेटे की मदद से अपने पति राजमल की हत्या कर दी और मौके से बाइक उठा करके अपने बेटे के साथ वो घर आ जाती है। डेड बॉडी बरामद होने के पास जब पुलिस सारे कॉल डिटेल निकालती है उसकी पत्नी के और उसके दोस्तों के, तो मामला क्लियर हो जाता है कि ये हत्या हो सकता है पत्नी ने की हो। पुलिस जब सियावती को हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है तो सियावती पूरी घटना बताती है कि वो तंग आ गई थी अपने पति से। डेली शराब पी करके आता था, मेरे साथ मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था और लगातार इस बात को लेकर दबाव बनाता था कि वो अपने दोस्तों के साथ हम बिस्तर हो जाए। उसके 6 ऐसे दोस्त थे जो अक्सर हमारे घर आने लगे थे और इसके दोस्तों ने राजमल हमारे पति की सहमति से ही मेरे साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर के पति की हत्या की सारी साजिश रची और उसका काम तमाम कर दिया। मुझे इस बात का कोई रंज नहीं है।